हाय एवरीवन। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर कंटिन्यूएशन में स्विच चॉइस। तो यहाँ पे स्विच चॉइस क्यों लिखा हुआ है? स्विच चॉइस इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि बेस्ड ऑन यूज़र चॉइस द एप्रोप्राइट फंक्शन पुश पॉप और डिस्प्ले इज कॉल्ड। स्विच चॉइस इसलिए लिखा हुआ है कि ये यूज़र की चॉइस पे बेस्ड है कि फंक्शन में ये जो फंक्शन है ये यूज़र की चॉइस के फंक्शन पे बेस्ड है। जैसे वो पुश पॉप और डिस्प्ले ये कौन से फंक्शन को कॉल करता है प्रोग्राम में। इफ़ द यूज़र सिलेक्ट एन इनवैलिड चॉइस एन एरर मैसेज इज डिस्प्ले। अगर यूज़र इनवैलिड चॉइस सिलेक्ट करता है तो एरर मैसेज है वो डिस्प्ले बता देगा। केस 3। अब हम इसको कंटिन्यूएशन में आगे देखते हैं। डिफ़ॉल्ट, ये जो डिफ़ॉल्ट हमने देखा बाइल चॉइस फॉर रिटर्न, इसका यही मीनिंग हुआ था अगर यूज़र एरर प्रोग्राम को सिलेक्ट करता है, एरर ऑपरेशन को, तो वो यूज़र चॉइस उधर डिस्प्ले में इनवैलिड और एरर दिखा सकता है। अब हम देखेंगे कि ये जो प्रोग्राम है हमारा वॉइड पुश टॉप n-1, इसको हम क्यों लिखते हैं, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? ये प्रोग्राम हमने लिख तो दिया, अरे हाँ ये प्रोग्राम है पूरा दिख रहा है, बट इसका मीनिंग क्या है? यहाँ पे ये क्यों यूज़ किया है? टॉप प्लस प्लस स्टैक प्रिंट इन स्टैक ओवरफ्लो कंडीशन, ये जो हमने लिया है ओवरफ्लो कंडीशन, ये हमने क्यों लिया है? इफ़ टॉप इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू n-1, अगर इट मीन्स द स्टैक इज़ फुल एंड वी कैन नॉट पुश एनी मोर एलिमेंट वी प्रिंट दी ओवरफ्लो मैसेज। अगर हमारा स्टैक ज़्यादा है और n-1 है तो इसका ये मतलब है कि हमारा स्टैक फुल हो चुका है और हम उसमें और ज़्यादा एलिमेंट को ऐड नहीं कर सकते, इसलिए हमने उधर लिया है प्रिंट दी ओवरफ्लो मैसेज। यानी अगर ऐसी कुछ सिचुएशन होगी कि स्टैक फुल हो जाए या ओवरफ्लो हो जाए तो वो हमको प्रिंट मैसेज शो करेगा, इसलिए हमने इधर लिया है 1 सेकेंड, इसलिए हमने इधर लिया है स्टैक इज़ ओवरफ्लो। ठीक है। अब पुश ऑपरेशन, ये जो हमको दिया एंटर अ वैल्यू टू बी पुश्ड, ये पुश ऑपरेशन का हम देखेंगे। इफ़ देयर इज़ अ स्पेस इन द स्टैक द प्रोग्राम प्रॉम्प्ट द यूज़र टू एंटर अ वैल्यू। अगर स्टैक में स्पेस है तो जो यूज़र है वो वैल्यू एंटर कर सकता है और वो जो वैल्यू स्टोर करेगा वो एक्स में करेगा और जो टॉप इंडेक्स होगा वो +1 होते जाएगा, यानी इंक्रीमेंट हो जाएगा। इंक्रीमेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है टॉप प्लस प्लस। अगर पुश ऑपरेशन ने वैल्यू एंटर की तो जब ये वैल्यू एंटर करेगा द वैल्यू इज़ देन प्लेस एट अ न्यू टॉप इंडेक्स इन द स्टैक। इसके लिए अगर इसने वैल्यू एंटर की तो हम स्टैक में न्यू टॉप एलिमेंट को भी ऐड कर सकते हैं, इसलिए हमने इधर लिया है स्टैक टॉप एक्स। ओके, अब हम जाएंगे नेक्स्ट पे। ये कंटिन्यूएशन पार्ट है हमारे प्रोग्राम का, इधर नहीं देखना है, ये एक्सप्लेनेशन हमारा जस्ट हुआ है। अब हम यहाँ से देखेंगे, इस पार्ट पे फोकस करेंगे। वॉइड पॉप इफ़ टॉप -1, ये हमने लिखा तो है, दिख तो रहा है स्टूडेंट को, हाँ ये प्रोग्राम है, इसको ऐसे लिखना है, बट इसके मीनिंग और एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं। प्रिंट एफ इन स्टैक इज़ अंडरफ्लो क्यों लिया है हमने? टॉप -1 क्यों लिया है? जो पुश था ना वो हमारे प्लस का था, अब हम देखेंगे -1 का, यानी हमारे स्टैक को कम करने का। अंडरफ्लो कंडीशन, इफ़ टॉप -1 द स्टैक इज़ एम्प्टी सो स्टैक इज़ अंडरफ्लो मैसेज डिस्प्ले। हमने ये इसलिए लिया है अगर इन केस हमारा स्टैक एम्प्टी होता है टॉप -1 तो ये हमको डिस्प्ले करेगा अंडरफ्लो मैसेज। पॉप ऑपरेशन क्या काम करता है इसमें? इफ़ द स्टैक इज़ नॉट एम्प्टी, अगर स्टैक हमारा एम्प्टी नहीं है the top element is popped and the value at the top index is printed। अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है तो जो हमारा टॉप एलिमेंट है वो बाहर हो जाएगा और इंडेक्स में हमारी जो वैल्यू प्रिंट होगी वो एम्प्टी प्रिंट होगी। इस वजह से टॉप से हमारा एलिमेंट निकला जाएगा तो वो अपने आप डिक्रीमेंटेशन का रिज़ल्ट देगा, यानी एलिमेंट हमारा कम होते जाएगा। अब हम देखते हैं वॉइड डिस्प्ले क्या रोल प्ले करता है।
टॉप इज़ इक्वल टू 0 क्यों है, प्रिंट वाइल एलिमेंट हमने क्यों लिखा है, नेक्स्ट चॉइस क्यों है ये, अब हम इसको देखेंगे। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ इट, ये प्रोग्राम की ईच एंड एवरी वर्ड एंड लाइन वाइज लाइन हम जा रहे हैं। डिस्प्ले ऑपरेशन, ये जो हमने लिया है वॉइड डिस्प्ले। इफ़ द स्टैक इज़ नॉट एम्प्टी, अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है और टॉप इज़ इक्वल टू 0 है, तो हमारा जो फंक्शन है वो स्टैक में एरे को स्टार्ट करेगा, और एरे की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, टॉप से होगी। ठीक है, मूविंग डाउन टू इंडेक्स इज 0, और जो टॉप से वो ऐड करेगा वो एलिमेंट होगा हमारा इंडेक्स 0। 0 प्रिंटिंग द एलिमेंट इन द इंडेक्स, वो एलिमेंट होगा हमारा 0। लेकिन प्रिंट एफ, अब हम ये देखेंगे एम्प्टी स्टैक कंडीशन। अब ये जो एम्प्टी स्टैक कंडीशन है इसका पार्ट है यहाँ, ये लास्ट पार्ट है हमारा, प्रिंट स्टैक इज़ एम्प्टी। अब ये स्टैक इज़ एम्प्टी कंडीशन क्यों लिया है, इफ़ टॉप इज़ -1 द स्टैक इज़ एम्प्टी, ये हमको पता है अगर टॉप -1 होगा तो स्टैक एम्प्टी होगा, और ये ऑटोमेटिकली ये मैसेज डिस्प्ले करेगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो लास्ट है प्रोग्राम का वो हमने लिया है प्रिंट इन द स्टैक इज़ एम्प्टी। हमने इसको प्रिंट करवाया है, क्या प्रिंट करवाया है कि स्टैक एम्प्टी है, और हमने इसको किस बेस पे प्रिंट करवाया है, हमने इसको प्रिंट करवाया है कि डिस्प्ले पे ये मैसेज करना है। जब ये डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले पे हमने प्रिंट करवाया है कि अगर हम एरे की वैल्यू 0 लेंगे तो वो एलिमेंट यहाँ पे i माइनस माइनस है, आपको दिख रहा है। तो जब यहाँ i -1 होगा, i माइनस होगा, तो ये टॉप की वैल्यू ऑटोमेटिकली -1 होगी, और उससे पहले जो हमने प्रिंट करवाया था वो हमने प्रिंट करवाया था टॉप -1। तो इस बीच पुश का कोई एलिमेंट और प्रोग्राम इधर ऐड हुआ नहीं है, तो हमारी जो लास्ट लाइन डिस्प्ले हुई है वो हुई है एम्प्टी स्टैक कंडीशन। तो इसलिए लास्ट में हमारे प्रोग्राम का जो आउटपुट आया है वो आया है कि हमारा स्टैक एम्प्टी है, द स्टैक इज़ एम्प्टी। अब हम कुछ फ्लो ऑफ प्रोग्राम देख लेंगे जिससे आपके कुछ डाउट्स होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट है इसका, द प्रोग्राम स्टार्ट बाय आस्किंग द यूज़र टू एंटर द साइज़ ऑफ स्टैक। ये प्रोग्राम स्टार्ट कैसे होता है, यूज़र को स्टैक की साइज़ पूछ के, जो साइज़ है हमारी n। इट डिस्प्ले मेन मेन्यू विथ ऑप्शन, ये मेन मेन्यू इसने डिस्प्ले किया है। हमने पुश के प्रोग्राम को भी देख के उसको एक्सप्लेनेशन में देखा है, पॉप को भी देखा है, डिस्प्ले एंड एग्जिट, ये 4 मेन मेन्यू है हमारे जिसको इसने डिस्प्ले किया है। फिर द यूज़र एंटर द चॉइस फंक्शन इज़ एग्जीक्यूटेड, उसकी चॉइसेस क्या क्या थी, पुश, पॉप, डिस्प्ले एंड एग्जिट। और आपको पता है कि ये क्या काम करता है, पुश न्यू एलिमेंट ऐड करता है, पॉप रिमूव करता है, डिस्प्ले सारे एलिमेंट को स्टैक में जो है उसको शो करता है, और जो एग्जिट है वो टर्मिनेट द प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम को एग्जिट करता है। द प्रोग्राम कंटिन्यू, ये जो 4th एलिमेंट है, द प्रोग्राम कंटिन्यूज टू शो द मेन मेन्यू अंटिल द यूज़र सिलेक्ट द एग्जिट ऑप्शन। जब तक आपका यूज़र एग्जिट ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करेगा तब तक ये प्रोग्राम आपको मेन मेन्यू ही डिस्प्ले करता रहेगा। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन पार्ट था हमारा आज का एल्गोरिथम पार्ट। आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ आ गया हो, और फिर भी कोई स्टूडेंट को कोई डाउट हो, क्वेरी हो, सो देन आई विल रिवाइज द लेक्चर अगेन, डोंट वरी अबाउट दैट। अगर कोई डाउट क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, उस हिसाब से लेक्चर रिपीट हो जाएगा, रिवाइंड हो जाएगा, ठीक है। और इसके रिसोर्सेज आपको लेक्चर के रिसोर्सेज मिल जाएंगे। सो हैव अ ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।